अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, हमारे आज़ाद देश के अंदर अभी कुछ दिनों पहले एक मासूम दलित छात्र को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे दोस्तों, इस मासूम दलित छात्र की गलती सिर्फ ये थी कि इस मासूम ने अपने से ऊंची वाली जात के मास्टर के मटकी से पानी निकाल कर पी लिया, जिसकी वजह से उस ऊंची जात के मास्टर ने इस मासूम दलित छात्र को इतना पीटा कि मेरे दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गया, जिसकी वजह से उसको कई हॉस्पिटल बदल बदल कर ले जाया गया ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन उस मासूम की जान न बच सकी और वो मासूम मर गया। मेरे दोस्तों, इस मासूम दलित छात्र के बारे में और तमाम दलित समाज को और तमाम देशवासियों को हज़रत मौलाना सज्जाद नमानी साहब ने एक अहम पैगाम दिया है। आइए सबसे पहले हम लोग हज़रत मौलाना सज्जाद नमानी साहब का वो अहम पैगाम सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो आपके सामने है। एक बहुत अहम बात कहने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, जो मेरे इस्लामी और इंसानी और वतनी रिश्ते से मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे नौजवान अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ मेरे इस छोटे से संदेश को, छोटे से पैगाम को सुने। 2 वीडियोज़ मेरी आंखों के सामने आए और उन दोनों को देखकर ही मैंने ज़रूरत समझी कि एक बार फिर आपके खिदमत में हाज़िर होकर मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे करूं। एक तो वीडियो सामने आया इंद्र कुमार मेघवाल नामी 8-9 साल के एक मासूम बेगुनाह बच्चे का। खबरों के मुताबिक उसने उस मटके से पानी पीने का गुनाह कर लिया, जो मटका ऊंची ज़ात वाले प्रिंसिपल या टीचर के लिए मखसूस था, और ये बच्चा उन ऊंची ज़ात वालों के ख़याल में, उनकी आस्था के मुताबिक एक नीचे ज़ात का दलित बच्चा था। उसका गुनाह ये था कि वो दलित घर में पैदा हो गया और वो अछूत था, वो गंदा नापाक था। उसे ऊंची ज़ात वालों के बर्तन को छूने की इजाज़त नहीं थी। बस इसी गुनाह की सज़ा में उसके टीचर ने या उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको इतना मारा कि उसके कान के अंदर की नसें फट गईं और शायद आँख के अंदर भी ज़ख्म आए। और फिर वो अपने गांव के अस्पताल से लेकर जालौर के अस्पताल तक, फिर उदयपुर, फिर अहमदाबाद के अस्पताल तक उसको ले जाता रहा, मगर वो बच न सका। उसने अपनी जान दे दी। ये तोहफ़ा मिला है उस बच्चे को, उसके घराने को, आज़ादी के जश्न का तोहफ़ा है ये। जिन लोगों ने ये कहा था कि असल में ये आज़ादी जो अंग्रेज़ दे रहे हैं वो ब्राह्मणों को देकर जा रहे हैं, ब्राह्मणों को आज़ादी मिली है, देश के बाशिंदों को, मूल निवासियों को, इस देश के आम नागरिक को कोई आज़ादी नहीं मिली। काश कि ये बात गलत होती, काश कि ये बात गलत साबित हो जाती, तो इससे ज़्यादा खुशी की मेरे जैसे इंसान के लिए कोई बात न थी। आप में से कोई मेरा ये पैगाम, मेरा मोहब्बत भरा, दुख भरा शोक संदेश इस बेगुनाह मासूम बच्चे के परिवार तक पहुंचा दे, तो यह आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मेरा वो भाई, मेरी वो बहन जिसका ये बेटा था, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, उन तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि ये आपके बेटे की ये कुर्बानी खुदा करे कि अब ये ज़ाय न जाए। इस पर तो कम से कम हमारी कौम का ज़मीर अगर ज़िंदा है तो जाग जाए। उठ खड़े हों भारत के लोग,
भारत के उज्जवल भविष्य की तमन्ना करने वाले लोग, भारत को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने की सच्ची ख्वाहिश रखने वाले लोग उठ खड़े हों और इस समाजी ऊंच नीच और भेदभाव को, इस जानवरों जैसे व्यवहार को इस देश से देश निकाला दें, एक समाजी व्यवस्था को बदल डालें। और ये बात समझदारों के समझने की है कि समाजी व्यवस्था बदलने के लिए क्या ज़रूरी होगा। ये व्यवस्था जुड़ी हुई है कुछ आस्थाओं से, कुछ शास्त्रों से, कुछ अंधविश्वास से। जब तक हम उससे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे और हमारी आस्थाएं साफ सुथरी नहीं होंगी, हमारे अकीदे दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक हम जाहिलाना सुपरस्टिशंस और अंधविश्वासों से निजात नहीं पाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती रहेंगी। मैं इस मौके पर इस घराने को और पूरे देश की अपनी उस बिरादरी को, अपने उस परिवार को, अपने उन अपनों को जिनको दलित समझा जाता है, नीच समझा जाता है, पिछड़ा हुआ पिछले समाज के लोग समझे जाता है, जिनको, उन सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उठ खड़े होइए और हम और आप मिलकर इस देश की व्यवस्था को बदलें और लोगों की आस्थाओं को भी ठीक करें। निकालें लोगों को ऐसी आस्थाओं से जिनकी बुनियाद पर ऐसी व्यवस्था बनती है। याद रखें, व्यवस्थाएं आस्थाओं से जुड़ी होती हैं। मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है और हम मुसलमानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का बेहद और बेशुमार एहसान है कि हमारे अल्लाह ने हम सबको ईमान वाले घर में पैदा किया और मज़हब इस्लाम में पैदा किया। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, हमारे मज़हब इस्लाम में कोई छोटाई बड़ाई नहीं है, हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर कोई छोटी जात या बड़ी जात का मामला नहीं है, बल्कि अल्लाह के महबूब नबी और हम सब के आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सब के सब एक माँ बाप यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की औलाद हो। तुम में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, न तुम में से किसी एक को दूसरे पर फौकियत है, बल्कि तुम में से अल्लाह की निगाह में वही बड़ा है जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाला और परहेज़गार हो। जी मेरे दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर जो बड़ाई का मेयार बताया गया है वो तक़वा और परहेज़गारी बताया गया है। मेरे दोस्तों, जो मुसलमान जितना अल्लाह की मान कर अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके ज़िंदगी गुजारेगा, वही अल्लाह की निगाह में बड़ा है। वरना मेरे दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर कोई जातिवाद, कोई बिरादरी का मामला है ही नहीं। हमारे यहाँ बादशाह हो या फ़कीर, अमीर हो या गरीब, मस्जिद के सफ़ में सब एक साथ खड़े होते नमाज़ पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि बादशाह पहली सफ़ में खड़ा होगा, अमीर आदमी पहली सफ़ में खड़ा होगा और गरीब और फ़कीर पिछले सफ़ में खड़े होंगे। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला है नहीं। हमारे यहाँ तो अमीर, गरीब, बादशाह, फ़कीर सब के सब एक सफ़ में खड़े होते हैं। ये हमारे मज़हब इस्लाम की शान है, ये हमारे मज़हब इस्लाम की खूबी है। और मेरे दोस्तों, आप सब ने तो हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की बातों से महसूस कर लिया होगा कि हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के दिल में इंसानियत को लेकर और उम्मत को लेकर कितना ज़्यादा गम है, कितना ज़्यादा कुड़न है। अल्लाह करे हज़रत मौलाना नुमानी साहब के इस गम को, इस कुड़न को हम सब अपने सीने से लगाकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हज़रत नुमानी साहब की उम्र तवील फरमाए। चलता हूँ मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।